Hello friends, welcome my channel. Today very evergreen topic for economic student, J curve effect. J curve effect या हम इसे बोले मार्शल लर्नर कंडीशन या फिर हम बोले इसे इलास्टिसिटी अप्रोच। ये सभी डिवेल्युएशन की थ्योरीज हैं। डिवेल्युएशन है, आपको पता ही है कि डिवेल्युएशन क्या होता है कि जब गवर्नमेंट है या फिर मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग जब हमारी जो करेंसी है उसका डिवेल्युएशन होता है। यानी पहले जो हमें $1 दे के हम 40 रुपीज़ है वो परचेज कर सकते थे, कोई भी फॉरनर्स है हमारी करेंसी का। अब है हमारी जो करेंसी है उसका डिवेल्युएशन हो गया है, अब हमें $1 है वो 60 रुपीज़ में मिलता है। ये इसे हम डिवेल्युएशन बोलते हैं। और मार्शल जो लर्नर थे, मार्शल और लर्नर जो दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक कंडीशन दी कि डिवेल्युएशन के माध्यम से कैसे हम जो बीओपी, जो हमारा बीओपी और बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो डेफिसिट में होते हैं, तो कैसे हम डिवेल्युएशन से उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। इसमें इन्होंने जो मार्शल लर्नर थे, इन्होंने जे कर्व इफेक्ट है वो दिया। इन्होंने जो इंट्रोड्यूस जे कर्व है वो एसपी मैगी ने इंट्रोड्यूस किया। और जो मार्शल लर्नर थे उन्होंने एक कंडीशन दी कि कैसे डिवेल्युएशन के माध्यम से अगर हमारा बीओपी डेफिसिट में है तो हम उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा द जे कर्व इफेक्ट ए डेप्रिसिएशन इन दी एक्सचेंज रेट। यानी जब एक्सचेंज रेट में, यानी हम डॉलर के मुकाबले कितनी करेंसी है वो परचेज कर सकते हैं, ये हमारा एक्सचेंज रेट होता है। कि एक्सचेंज रेट कि $1 में हम कितनी करेंसी है वो परचेज कर सकते हैं, या कितनी करेंसी से हम $1 है वो परचेज कर सकते हैं, ये हमारा एक्सचेंज रेट होता है। और इसमें भी हम डेप्रिसिएशन कर देते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो डेप्रिसिएशन कर देती है कि $1 हम इतने रुपए में परचेज कर देते हैं। वो क्यों करती है? क्योंकि हम अपने एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं और अपने इंपोर्ट्स हैं उसको कम करना चाहते हैं। इसलिए ये जे कर्व है, ये शो करता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कि प्राइस को हम कम करके या बढ़ा के कैसे हम बीओपी में जो करंट अकाउंट में डेफिसिट है उसको हम ठीक कर सकते हैं। द जे कर्व इफेक्ट ए डेप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट कैन काज ए डेटोरेशन, की जो ऑफ द करंट अकाउंट, जो करंट अकाउंट में डेटोरेशन है, डेफिसिट है इन द शॉर्ट रन, वो डिमांड, बिकॉज डिमांड इन इलास्टिक, जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। इसे हम जो कर्व है उसके माध्यम से भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ये हमारा टाइम है, यहाँ से हमारा टाइम है वो स्टार्ट होता है। इसके नीचे हमारा जो टाइम है वो यहाँ से शॉर्ट रन है। कि कैसे शॉर्ट रन में जब इलास्टिसिटी है, जो मार्शल लर्नर है उन्होंने 3 कंडीशन दी इलास्टिसिटी अप्रोच की, कि अगर इफ़ जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है तो कंडीशन क्या होगी, और लेस देन 1 है तो तब कंडीशन क्या होगी, और मोर देन 1 है तब कंडीशन क्या होगी। डिवेल्युएशन है यहाँ से स्टार्ट होता है कि कोई भी जो कंट्री है वो अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन करती है। और डिवेल्युएशन स्टार्टिंग में जब कोई भी कंट्री है वो अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन है वो करती है, तो एकदम से हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कम नहीं होते, जो इंपोर्ट्स हैं वो कम नहीं होते हैं। इसलिए जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है। यानी डिवेल्युएशन से भी शॉर्ट रन में जो करंट अकाउंट है वो और भी वर्सन हो जाएगा, यानी और भी डेफिसिट में चला जाएगा, क्योंकि जो शॉर्ट रन में डिमांड है वो इनइलास्टिक है। यानी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है,
इसलिए शॉर्ट रन में अगर जो कंट्री है वो अपनी करेंसी का डिवेल्यूएशन करती है, तब भी हमें करंट अकाउंट में जो डेफिसिट है उससे लाभ नहीं होगा। ये धीरे धीरे क्या होता है कि जो शॉर्ट रन से जब हम लॉन्ग रन में, यहाँ पर हम लॉन्ग रन में है वो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मोर देन 1 हो जाती है। यानी हमारी जो डिमांड है वो लॉन्ग रन में क्या होती है, इलास्टिक हो जाती है। जब हमारी लॉन्ग रन में डिमांड इलास्टिक होती है तो डिवेल्यूएशन से क्या होता है कि हमारा बीओपी, जो करंट अकाउंट में बीओपी डेफिसिट है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। और जो ये इफेक्ट स्टार्टिंग से डिवेल्यूएशन का जो स्टार्ट होता है शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में, जो ये इफेक्ट बनता है तो ये जे कर्व की है शेप ले लेता है, जिससे हमने इसका नाम, जो मार्शल लर्नर है उन्होंने इसका नाम जे कर्व है वो रखा। आगे नेक्स्ट है हाउ एवर इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है, प्राइस डिमांड है वो इलास्टिक हो जाती है, जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाती है प्राइस की, और जो हमारा करंट अकाउंट है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। द जे कर्व इज रिलेटेड टू द मार्शल लर्नर कंडीशन। जो जे कर्व है वो मार्शल लर्नर कंडीशन से रिलेटेड है, यानी जो मार्शल लर्नर है इन्होंने एक डेफिसिट, जो बीओपी में डेफिसिट है उसके लिए एक कंडीशन दी थी, जिसको हम जे कर्व इफेक्ट भी बोलते हैं, मार्शल लर्नर कंडीशन भी बोलते हैं। और इसे हम इन्होंने ये जो कंडीशन दी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके माध्यम से ये कंडीशन इन्होंने बताई थी, विच स्टेट्स इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सपोर्ट प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इम्पोर्ट्स मोर देन 1, यानी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हैं इनकी प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, तब क्या होता है डिवेल्यूएशन से हमारा जो करंट अकाउंट है वो इम्प्रूव होता है। लास्ट में इट ऑल्सो शो द लिंक बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल। ये जो जे कर्व है ये हमें एक जो रिलेशनशिप है वो दिखाता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आउटकम जो करंट अकाउंट है जब बीओपी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। इन दोनों में रिलेशनशिप है वो शो करता है। आज का हमारा टॉपिक था जे कर्व इफेक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।